सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बड़े चर्चित विषय है जिसे आप लोग सदा सुनते रहे हैं और जानते हैं, लेकिन उसकी गहराई को समझ न पाते हैं और आप अपने जीवन को लगा देते हैं तो उससे कुछ आपको हासिल नहीं होता है। वो विषय यह है, साधु संतों का भेष क्या है, उनका भेष क्या है और उनकी रानी गहनी क्या है। क्या साधु संतों के भेष को देख करके ही, उनका सेवा करके, उनको जीवन दे करके हम परमात्मा को पा जाएंगे? और उनके भेष की गहराइयों को जानना क्या अपने जीवन के लिए आवश्यक है? अगर उनके भेष को नहीं जानेंगे और उनके भेष के भेद को नहीं जानेंगे तो आप उस परमात्मा के भेद को नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस संसार में संतों के ज्ञान से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन आज की विडंबना, आज का प्रवेश ऐसा हो गया है कि साधु संतों को सम्मान और दान दक्षिणा को देख करके संसारिक, कामी, क्रोधी और लालची और माया मोह में आसक्त रहने वाले भी उस भेष को धारण कर लिया है और उस संसार के लोग उसे पहचान नहीं पाते और उसे अपना गुरु बना लेते हैं, संत समझकर उनकी पूजा पाठ करते हैं और बाद में धोखा पाते हैं और दुख पाते हैं और छल पाते हैं और फिर कहते हैं कि साधु संत खराब है। लेकिन आपको ये विचार करना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रामायण के अंदर साधु का भेष बना करके सीता के पास जाकर रावण भिक्षा मांगता है और सीता उसे संत जान करके, साधु जानकर, भेष देख करके उसे भिक्षा देने गई और जे ही भिक्षा देती हैं, रेखा से बाहर होकर के रावण अपने भेष में आकर के उन्हें उठाकर ले जाता है। पूरा संसार में अब तो साधु संतों पर विश्वास खत्म हो गया। लेकिन सभी लोग कहेंगे अब साधु संत कोई अच्छे नहीं। लेकिन जानने योग्य बात यह है कि साधु संतों के भेष में वो तो रावण आया और बदनाम कौन हुआ? संत लोग हुए। इसलिए साधु संतों के भेष को पहचानना, साधु संतों के भेष का भेद जानना संसार के लिए परम आवश्यक बन गया है। और उनकी रानी गहनी को नहीं जानेगा तो इस संसार में संतों से उसकी आस्था चली जाएगी और संतों से जब आस्था चली जाएगी तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो यह संसार के भवसागर से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं अपनी वाणी में ये बात बता रहे हैं इस संसार के लोगों की कि हे संसार के लोग, ये भेष तो मेरा है, उस परमात्मा का है, उस सदगुरु का है, सच्चा ज्ञान का है, तुम्हें मुक्ति करने वाला है, तुम्हें परमानंद देने वाला है। लेकिन इसे पहचान करके ही इसका सेवा करना, सम्मान करना और इससे लगाव रखना, तभी तेरा कल्याण होगा। अन्य तो इस संसार से तू धोखा पा जाएगा और धोखा पा करके तेरा मन मलिन होगा और तू परमात्मा तक नहीं जा पाएगा और तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए संतों के भेष के भेद को जानो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में क्या बता रहे हैं बंधुओं? अपने वाणी के माध्यम से संसार को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सबको, वो बंदगी बह जाने दो, जहाँ शब्द विवेक न हो। बंधुओं, साहब करें कि हे संसार के लोग, तू संतों से प्रेम लगाना चाहता है, उनके ज्ञान को तू लेना चाहता है तो तू कर बंदगी विवेक के भेष का मत करना। उस भेष में जो
संतों के ज्ञान में जो भेद छुपा है, जो संत का भेष बना लिया है जो व्यक्ति, जो मानव, उस भेष के साथ उसके पास परमात्मा का भेद है कि नहीं, तो उसके उस भेद के प्रति उसका विवेक है कि नहीं। विवेक वो है जो एक एक परत को उस वस्तु के बारे में जाने, अर्थात वो संत है तो उस परमात्मा की एक एक परत को, एक एक पॉइंट को, एक एक विचारों के परमात्मा को जाने, और संसार के विचारों को जाने, और अपने विचारों को जाने। अगर ऐसा उसके अंदर भेष के साथ उसके पास विवेक है, वो विवेकी है, वो परमात्मा में समर्पित है, तब उसके भेष की पूजा करना और उसका सम्मान करोगे, तब तेरा कल्याण होगा। कबीर भेष अतीत का अधिक करे अपराध, बाहर दिसे साधु गति अंतर बड़ा साध। करे संसार के लोग को समझा रहे हैं कि हे संसार के लोग, कबीर भेष, ये जो साधु का भेष जो है, अतीत का जो संतों का भेष है, इसे संसार के कुछ दुष्ट आत्माएं, दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति भी इस भेष को बना लेता है सज्जन व्यक्ति को ठगने के लिए। उसके पास जब ठग विचार हो जाता है, क्रूर विचार होता है, तो इसे चोर, चंडाल, बेईमान, शैतान भी इस भेष को धारण कर लेता है, जैसे रावण ने कर लिया था। उसी प्रकार से तुम उस अपराधी से बचने के लिए, अपने शोषण से बचने के लिए, अपने हान से बचने के लिए, तुम सच्चा साधु को अगर ढूंढना चाहते हो तो अधिक करे अपराध, वो अपराधी है और भेष बना लिया है। बाहर दिसे साधुगत, बाहर तो साधु देखता है, अंतर उसके अंदर कपट है। इसी को सीता ने रावण को नहीं पहचान पाया और उसे दक्षिणा देने गई और उसका अपहरण हो गया। अपहरण करके उस रावण लंका लेके चला जाता और कितना राम को दुख पाना पड़ा। उसी प्रकार से आप विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे कि इसके पास विरक्ति है कि नहीं, परमात्मा के पास लगन है कि नहीं, त्याग है कि नहीं, और आप उसे अपने पास बुला करके उसका सम्मान, सेवा, दान, दक्षिणा देते हैं और आप सर्वस्व छल दिए जाते हैं, आपका सर्वस्व विनाश हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपने बाणी में आपको समझा रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिए, नहीं समझेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, जैसे सीता का बर्बाद हुआ। आगे, कबीर वह तो ये कहे पर्दा दिया सुभेश, भरम करम सब दूर करे सबई माही ले। कबीर वह तो ये कहे पर्दा दिया सुभेश, भरम करम सब दूर करे सबई माही ले। साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार, बाहर भेष बनाए के भीतर भरी भंगार। बंदो साहब कह रहे हैं कि ये संसार के लोग, कबीर वह तो एक है, वो परमात्मा का भेष विचार सब एक है, पर्दा दिया सो इस भेष से, पर्दा से समझना होगा। इस पर्दा को भरम करम सब दूर करो, अपने भरम को दूर करके सबई माही लेख, सबके अंदर परमात्मा है, चोर, बेईमान, शैतान सबके अंदर है, लेकिन फिर भी जो परमात्मा को जानता न हो, विचार न करता हो और भेष बना लिया हो, इस जीव को ठगने के लिए, अपना लोभ, अपना काम, अपना क्रोध, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, वैसे को पहचानना जरूरी है। साधु भया तो क्या हुआ, माला पैरी चार, साधु होने से कोई मतलब नहीं, माला तिलक लगाने से कोई फायदा नहीं, अगर बाहर भेष बना के अंतर भरा भंगार, अंतर उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, संसार के कुकर्मों, कुरीतियों के प्रति त्याग नहीं है, उसके अंदर विरह वैराग नहीं है,
उस परमात्मा को पाने के लिए तो ऐसा भेष बनाने वाले साधु का सम्मान करने से और दान दक्षिणा देने से इस जीव का कोई कल्याण नहीं हो सकता। ये सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं। मीठा बोले जो बोलिए ताते साधु न जान, पहले स्वाग दिखाए के पीछे दी से आन। करे मीठा, मीठा बोलने वाले से को भी तुम साधु मत समझ लेना। पहले तो वो मीठा बोलता है, शीतल बोलता है, और ये तुम्हें दिखाकर तुझे अपना बना लेता है। ताते साधु से साधु मत जाना, पहले स्वाग दिखा के पीछे दी से आन। मीठा बोले, प्रेम से बोले, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाए, तुम्हारे विचारों में विचार मिला ले, उसे साधु मत जाना। साधु वह है जो उस परमात्मा में समर्पित है, संसार के प्रति उसका, यहाँ के विरक्तियों से उसका त्याग है, और उस परमात्मा के प्रति उसका विचार निराधार है, वो साधु है। शीतल बोलने वाले से नहीं, वो परमात्मा का ज्ञान बताने वाला हो, और उस परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा में वो ध्यान लगाने वाला हो, साधक हो, वैसे के समर्पित हो, त्यागी हो, विरक्त हो। ये न कि साधु भेष बना लिया है और घर परिवार में रह रहा है, अपने पत्नी के साथ रहता, अपने बच्चों के साथ रहता, कमाता है, खाता है, और भेष बना करके संतों की श्रेणी में जाकर बैठ के दान दक्षिणा लेता है, और उसे संसार दान दक्षिणा देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वैसे साधु से कल्याण होने वाला नहीं है, वो परमात्मा में नहीं रचा है, वो माया में रचा है। वैसे संतों से कल्याण नहीं हो सकता। आगे साहब क्या करें? माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ बढ़ाए के चले दुनी के साथ। माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ बढ़ाए के चले दुनी के साथ। साहब करें, माला तिलक लगा के भक्ति न आई हाथ, तो उसके हाथ भक्ति नहीं आने वाली। भेष पहन लेने से, माला पहन लेने से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति बिना त्याग का, बिना विरह वैराग का नहीं हो सकती। दाढ़ी मूछ बाल बढ़ाकर भेष पहन लेने से वो परमात्मा को नहीं जान सकता है। इसलिए हे, वो दुनिया के साथ चलता है। इसलिए संसार के लोग को कहते हैं, हे संसार के लोग, तुम ऐसे लोगों को पूजा करो जो परमात्मा में रत है, जो परमात्मा का, उस सदगुरु का, उस परमात्मा का मिलने का सार शब्द का ज्ञान तुझे बताता हो, तुझे साधना करवाता हो, तुझे संसार से अलग निकालता हो, इस मोह माया के दलदल से अलग निकाल कर तुझे, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे ध्यान को उस परमात्मा में लगाता हो। वैसे कि तुम सेवा करना, भेष में मत भूल जाना, उसके भेद को जानना, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी। माला फेरे क्या भया गांठ ही की गांठ नहीं की खोय, हरि चरना चित राखिए तो अमरापुर जोय। माला फेरे का भया गांठ नहीं के जाय, हरि चरना चित राखिए तो अमरापुर जाय। साहब के माला फेरे क्या भया, तू माला फेर रहा है हाथों से, कर से, और वेशभूषा बना लिया, लेकिन तेरे हृदय क्या करे कि उस संत का, उस साधक का मन में माया के प्रति आसक्ति है। अर्थात साधु हो गया, इधर उधर दान दक्षिणा में वेशभूषा बना करके जनता में घूम रहा है, समाज में, संसार में घूम रहा है। उसे संसार के लोग तो साधु जानते, लेकिन वो फिर जाता कहाँ है? अपने ही का गांठ नहीं खोया। उसका ही का गांठ का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, परिवार के प्रति, गृहस्थी जीवन के प्रति आसक्ति लगी है, और फिर दान दक्षिणा लेकर वो फिर घर में चला जाता है।
और फिर तो उस करे कि वैसे साधु से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ये दाढ़ी मूछ बढ़ाकर वेशभूषा पहन के सतगुरु के वेशों को पहन के घर में रहने वाले का कल्याण वैसे संत का तू दान दक्षिणा उसको देगा, उसकी सेवा करेगा, उसका सम्मान करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरी जो बनी है वो अभी बिगड़ जाएगी। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सजे सब सिद्धि पाइया, जो मन जोगी हो। साहिब करे तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, और जो मन को जोगी बना ले सब सहज सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब उसे मांगना धांगना नहीं है, उसका कल्याण हो जाता है, वो परमात्मा के लोग जाता है। जो मन को जोगी करे, तन को जोगी नहीं। यही बात इस संसार को विवेक करना है, विचार करना है कि ये तन का जोगी है कि मन का जोगी है। अगर मन का जोगी होगा तो परमात्मा में रक्त होगा, उसे माया मोह परिवार गृहस्थ बेटा बेटी पत्नी दुनिया से उससे कोई मतलब नहीं। वो परमात्मा की बात करेगा, वो सदगुरु की बात करेगा, वो संसार के भवसागर से तरने की बात करेगा और तरने की बात करेगा और उसमें रत रहेगा, वो साधना करेगा, वो संसार के तरफ नहीं जाएगा, वो परमात्मा की तरफ जाएगा। मन का जोगी चतुराई हरि ना मिले, यह बातों की बात, निष्प्रेमी निराधार का गाहक दीनानाथ। चतुराई हरि ना मिले, यह बातों की बात, निष्प्रेमी निराधार का गाहक दीनानाथ। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ये संसार के लोग, तुम भेष बना कर इस संसार को जो ठग रहे हो, तुम लूट रहे हो, तुम लूट नहीं रहे हो, तुम लुटा रहे हो। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। जो दुनिया को ठगता है वो अपार दुख पाता है। करे तू ठगा जा, ठगने में क्यों लगा है? ठग जिसको ठग रहा है उसका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन तू ठग रहा है, तेरा कैसे कल्याण होगा रे? बताओ, तू ठग रहा है, विचार नहीं करता है। जो ठगा गया उसका तो कल्याण हो गया, क्योंकि वो संत जानकर आस्था है वैसा कर गया, लेकिन तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? तू ठगने में ही लग जाएगा। इसलिए उस परमात्मा के ज्ञान को, भेष को धारण करके, उनके भेष को धारण करके संसार को ठगने का काम मत कर। ये भेष परमात्मा को पाने का है, ये साधना का है। ये भेष पहन करके घर में बीवी बच्चा का, परिवार का खर्चा चलाने के लिए नहीं है। ये भेष पहन करके तुझे अपना स्वयं का निजी खर्चा चलाने के लिए नहीं है। ये भेष पहन करके संसार से दान दक्षिणा लेकर उस परमात्मा को पाने का है और ये संसार के कल्याण करने का है। और सच्चा ज्ञान, तुम सच्चा नहीं रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जिसको ठग रहे हो उसका तो कल्याण किसी तरह हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए परमात्मा के साथ चतुराई मत दिखा। निष्प्रेमी, तू निष्प्रेमी निराधार हो जा। निराधार का मतलब तू संसार के मोह माया में न रह। तू पत्नी में, बच्चों में, परिवार में रह करके ये भेष मत पहन, संसार को मत ठग, नहीं तो तू 84 लाख योनि में चला जाएगा। ये उस भेष धारण करने वाले को कह रहे हैं कि उस परमात्मा के सामने चतुराई मत कर। तेरी तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वहां साहब से क्या छुपा है जिनके हाथ में डोरी। बंधुओं, जो संसार को ठगता है अर्थात वो परमात्मा को जान नहीं पाता है। परमात्मा उसके तन मन चित्त की हर बात जानते हैं, और जो ऐसा करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए इस संसार को ठग सकता है, उस परमात्मा को नहीं। जप माला छापा तिलक, सरे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। कै जप माला छाप तिलक, सरे नए को काम, ये दे करके तू संसार में
सबसे पैसे ले रहा है, दान दक्षिणा ले रहा है। इससे तू भेष बना करके तेरा कल्याण नहीं होगा। मन कांचे नाचे वृथा। अगर तेरा मन कांचा है अर्थात तू भेष बना करके तू माया मोह में आसक्त है, तो साचे राचे राम, वो साचे जो सच्चा होता है और जो परमात्मा में रचता है, निरंतर ध्यान में रहता है परमात्मा के, उसका कल्याण होता है। न कि माला तिलक छाप लगाकर संसार से केवल लोभ लालच में रहे, धन इकट्ठा करके लेके घर में पहुंच जाए दान दक्षिणा, वैसे संतों का कल्याण नहीं होने वाला है। जो संत नहीं है वो भेषधारियों का कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए तुम अपना कल्याण करो। ये भेष कल्याण करने वाले के लिए, ये भेष पहचान है। किसकी पहचान? उस परमात्मा को पाने वाले की है, न कि ये भेष दान दक्षिणा लेने वालों के लिए है। उसके लिए नहीं कि जो दान दक्षिणा लेकर वो घर परिवार चलाते हैं, परिवार में रहते हैं, उसके लिए नहीं है। सदगुरु कबीर साहब, गिरही द्वार जाई के उधर समाना ले, पीछे लागे हरि फिरे, जब चाहे तब दे। गिरही द्वारे जाए के उधर समाना ले, उधर समाना ले, पीछे लागे हरि फिरे, जब चाहे तब दे। बंधु सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग, हे सच्चे भक्त, यदि तुम्हारे भेष धारण कर लिया है उस परमात्मा में, तू सच्चा लगन लगाना है, लगा लिया है, सच्चा साधक है, उसे पाना चाहते हो, तो तुम अपने अगर गृहस्थी के पास जाना, संसारिक लोगों के पास जाना, तो उन्हें ज्ञान बताना, तो अपने पेट भर ही भोजन लेना, अपने तन भर ही कपड़ा लेना, अधिक संग्रह न करना, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। गिरही सेवे साधु को, साधु सुमरे राम, या में धोखा कछु नहीं, सरे दो के काम। साहेब करे गिरही सेवे साधु को, जो गिरही गृहस्थ संसारिक लोग हैं वो साधु की, सच्चा साधु मिल जाए उसकी सेवा करें। और साधु सुमिर राम, वो राम को सुमिरने वाला हो, उस परमात्मा को जानने वाला हो, तो वैसे संत की सेवा करेंगे तो गृहस्थी का भी कल्याण हो जाएगा। और जो भेष धारण करके उस परमात्मा का भजन करता है, अनुराग में रहता है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। ताकू मुक्ति हजूर है, उसमें दोनों का काम हो जाता है, कल्याण हो जाता है। गुरु आज्ञा ते जो रमे, रमते तजे शरीर, तो को मुक्ति हजूर है, सतगुरु कहें कबीर। गुरु आज्ञा ते जो रमे, गुरु आज्ञा ते जो रमे, रमते तजे शरीर, तो को ताको मुक्ति हजूर हैं, सतगुरु कहें कबीर। साहिब कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा में रहते हुए जो ये शरीर रमते हुए, गुरु आज्ञा ते जो रमे, जो गुरु की आज्ञाओं में रमता है, रमते तजे शरीर, पूरा जीवन गुरु की आज्ञाओं में अपना जीवन बिताया हो और उनके विचारों में रहा हो, और ताको मुक्ति हजूर, उसकी मुक्ति निश्चित है। सतगुरु कहें कबीर, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु की आज्ञाओं में निरंतर रहता हो और रमते हुए शरीर का त्याग करता है, शरीर छूट जाती, उसकी मुक्ति निश्चित होती है। गुरु के सन्मुख जो रहे, सहे कसौटी दुख, कहें कबीरता दुख परे, बारों कोटिन सुख। गुरु के सन्मुख जो रहे,
सए कसौटी दुख कहे कबीरता दास को, कहे कबीरता दुख पे 12 कोटिन सुख। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार के लोग, तू गुरु के सन्मुख जो परमात्मा को सच्चा भक्ति करने वाला है उसके विचारों में यदि तू उनके सन्मुख रहेगा, उनकी कसौटी सहेगा, उनके साथ रहकर तुम दुख उठा करके भी उनकी सेवा में चित्त लगाएगा, उनकी सेवा करेगा, तुम अपना दुख उठा करके उनकी सेवा करेगा, तो सतगुरु कबीर साहब कहते कि तेरे दुख पर मैं करोड़ों सुख अर्पित कर दूंगा, तुझे समर्पित कर, तुझे दे दूंगा। तुम एक दुख उठाएगा तो तुझे एक दुख के बदले मैं तुझे 100 सुख प्रदान करूंगा। यदि तू संतों में, गुरु में अपना चित्त लगाया है, उनके सन्मुख रहता है, उनकी सेवा करता है, तो उसे मैं देता हूं, अर्थात तो परमात्मा देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। मन का मस्तक मोड़ ले काम क्रोध का केत, जो पांचों को परमोध ले चेला सभई दे। साहेब करे मन का मस्तक मोड़ ले काम क्रोध का केस, जो संत मन का मस्तक मोड़ लेता है, मन जो विषयों में जाता है, संसार में जाता है, उसे रौंद देता है, उसे खत्म कर देता है और काम क्रोध को नष्ट कर देता है, पंच विषयों को अपने बस में कर लेता है, उस परमात्मा के विचारों में कर लेता है, तो उसका पूरा संसार चेला बन जाता है, शिष्य बन जाता है, उसका संसार पूरा सम्मान करता है। ये संतों के लिए कहते हैं कि तू अपने मन को मोड़ लो, काम क्रोध से अपने चित्त को हटा लो और पांचों को, तुम पंच विषयों को, अपने रूप रस गंध स्पर्श को उस परमात्मा की अनुकूल बना दो और जो विषयों में जा रहा है उसे जाने दो। तुम्हारा संसार पूरा शिष्य बनेगा, पूरा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। बेस देख मत भूलिए बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। साहिब करें संसार के लोग, साधु संतों के भेष को देख करके मत भूल जाना, ये संतों के भेष को देखकर मत भूलना। बूझ लीजिए ज्ञान, उसमें ज्ञान बूझना कि इसके अंदर सतगुरु हैं कि नहीं हैं। बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। जैसे सोना तुझे दे दे और जब आग में उसे जलाओगे तब उसकी सच्ची पहचान है, और तब सोना होगा तो फिर पानी होके फिर सोना बन जाएगा। अग्नि पर उसकी चमक पता चलेगा कि ये सोना है कि नहीं। अगर वो उसी प्रकार से संतों को सतगुरु के ज्ञान पर कसौटी रखना, उस सतगुरु के ज्ञान पर विचार करना कि साहब का ज्ञान है कि नहीं, उसके अंदर परमात्मा के प्रति रुझान है कि नहीं, विरह है कि नहीं, बैराग है कि नहीं, कि बस मेरे पास आता और फिर गृहस्थियों में चला जाता है। और उसके पास ज्ञान नहीं हो तो ऐसे को लेकर क्या करोगे। दूध दूध सब एक है, दूध या कभी हो, बाना देखन बंदिए नैनन पर खुशो। कहे दूध दूध सब एक है, दूध याक भी हो, याक प्लास का भी दूध होता है और उसमें भी दूध है, बरगद में भी दूध है, लेकिन सब दूध एक जैसा नहीं। उसी प्रकार से साधु साधु का भेष है, सब एक जैसे देख रहे हैं कि सब भेषधारी हैं, लेकिन सब भेषधारी संतों में विचार उस परमात्मा के प्रति एक नहीं है। उस विचार को जानना है कि किसके अंदर उस परमात्मा के प्रति अत्यधिक विचार है, अनुराग है, वो संसार से उसकी विरक्ति है। वैसे की साध करने से, वैसे की सेवा करने से, सम्मान करने से, दक्षिणा देने से कल्याण होगा। बाना देख बंदिए नहीं करनी से काम, लीलकंठ कीड़ा चुगे दर्शन ही से काम। कबीर भेष भगवंत का माला तिलक बना,
और उनको आवत देखिए उठकर मिलिए धाय। साहिब करें कि इस भेष का भी सम्मान करना है। ये भेष उस परमात्मा का है, ये भेष उस परमात्मा का है। माला तिलक बना, ये सब भेष जो संतों का है उस परमात्मा का दिया हुआ है। और आवत देखिए उठकर लिए, इसका सम्मान करना, सम्मान करना, सम्मान मत छोड़ना, लेकिन उसके अंदर उस परमात्मा का ज्ञान जरूर देखना, देखना, इसका सम्मान करना। सदगुरु कबीर साहब यह कहते हैं इस भेष का सम्मान करना, लेकिन उसके अंदर ज्ञान जरूर देखना। बाना देख बंदिए नहीं करने से बाना देखकर बंदगी कर लेना। लीलकंठ कीड़ा भके दर्शन ही से काम। लीलकंठ एक पक्षी है जिसे भगवान शिव ने एक बार लीलकंठ का रूप धारण किया था, जिससे पूरा संसार एक दिन उनका लीलकंठ पक्षी का पैर पड़ता है, हाथ जोड़ता है। साहिब करें कि लेकिन वो कीड़ा भगता है, उसके अवगुण को नहीं देखता है, उसके गुण को देखता है। इसलिए ये जो भेष है उस परमात्मा का है, संत का भेष। उस भेष का देखना तो सम्मान जरूर करना, और सम्मान करके उसके अंदर का ज्ञान जरूर देखना, और उस भेष का भी सम्मान करना। दा घर में रहे तो भक्ति कर, नातर करे बैराग। बैरागी बंधन करे, ताको बड़ो या भाग। साहिब करें कि घर में रहो तो भक्ति कर, नातर करे बैराग। यदि तू घर में रहता है तो भक्ति कर, साधना कर, संतों की सेवा कर। नहीं तो नहीं हो पाता है घर में भक्ति, तो तू बैराग ले ले। अगर बैराग भी ले लिया है, बैराग लेकर के तू घर के बंधनों में पड़ा है, तो तेरा बड़ा अभागा है, तुम बड़ा भाग्यहीन है। भेष को धारण कर लिया तो बैरागी हो गया, त्यागी हो गया, और फिर घर में चित्त लगाया है, माया मोह में लगाया है, वहां धन दौलत दे रहा है, तो तू बड़ा अभागा है, और तू बड़ा अभागा है, तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए तू घर में मत ध्यान कर। धारा तो दोनों भली, गिरही कै बैराग। गिरही दासा तन करे, बैरागी अनुराग। साहिब कहे धारा तो दोनों भली, या तो तू विरक्त हो जा, विरक्त होके उस परमात्मा के प्रति रातों दिन तू साधना कर, भजन कर। ये भी धारा अच्छी। अगर घर में ही तुम्हें तुम्हारी मजबूरी है तो संतों को बुलाकर उनकी सेवा कर, सेवा कर, दासा तन कर, तू सेवक बन जा। ई न कि तू घर में ही रह के भेष पहन ले और संतों की सेवा मत कर, सम्मान मत कर, तो तेरा कल्याण नहीं। दोनों धारा अच्छी है। घर में रहो तो संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, संत घर में सत्संग करो, संतों को बुलाकर सत्संग करो। और नहीं अगर तुमसे हो पाता है तो घर का परित्याग करो, उस परमात्मा में विरह बैराग लेके विरक्त होकर के त्याग करके उस परमात्मा का भजन करो। अजर धन अतीत का गिरही करे आहार। भजन करे तो उबरे, आ नहीं तो फारी काढ़े। धन अतीत का गिरही करे आहार, भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारी काढ़े। संसार का धन अगर लेना हो दान दक्षिणा के रूप में, तो भजन करना। उस परमात्मा के भजन से ही वो पवित्र होगा। देने वाला का भी कल्याण और तुम्हारा भी कल्याण, नहीं तो तेरा सर्वनाश है। अजर धन अतीत का गिरही करे आहार। निष्प्र निश्चय होगी दरिद्र। कहें कबीर विचार करें कि धन अतीत का अजर धन, धान धान पान गेहूं चावल आटा पिसान पैसा तू दक्षिणा के रूप में ग्रहण करता है,
अगर उसका आहार करता है और तू उस परमात्मा का खा के भजन नहीं करता है और माया के मोह में आसक्ति रखता है, तो निश्चय ही तू दरिद्र बन जाएगा। सतगुरु कबीर साहब ये विचार करे कि तू विचार कर, जो खा रहा है धन लेकर के संसार से दान दक्षिणा, वो दरिद्र बना हुआ है। तू थोड़ा एक बार विचार कर लेना कि जो धन दौलत गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पत्नी का में रहते हुए, भेष धारण करके, सफेद कपड़ा पड़ के, ताल तिलक माला पहन करके संसार में दान दक्षिणा ले रहा है, गृहस्थी का अन्न खा रहा है और वो परिवार चला रहा है और परिवार में जाकर के रह रहा है, वो दरिद्र बन गया है, वो दरिद्र हो गया है, उस कंगाल हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, वो 84 लाख योनि में चला जाएगा। उसे परमात्मा की दया कभी प्राप्त नहीं होगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की साहिब, मंद की साहिब।